दिल्ली से कोरोना संक्रमण का बढ़ता खतरा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने समीक्षा बैठक बुलाई है। इसको लेकर मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज रिपोर्ट सौंपेंगे। स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कल दिल्ली में 295 नए मामले सामने आए थे। तो लगातार जो कोरोना संक्रमण का खतरा है वो एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक समीक्षा बैठक बुलाई। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज रिपोर्ट सौंपेंगे। स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कल 295 नए मामले कोरोना के सामने आए थे। तो ऐसे में एक समीक्षा बैठक रखी गई है और कोरोना की चुनौती से कैसे निपटना है इस पर एक बार फिर से बातचीत की जाएगी और रणनीति बनाई जाएगी। तो कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक बुलाई। और इस समीक्षा बैठक में जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो अपनी रिपोर्ट देंगे कोरोना के मामलों से संबंधित। और भी अधिकारी रहेंगे मौजूद इस बैठक में। और किस तरह से कोरोना की स्थिति अगर और ज्यादा बढ़ती है या खराब होती है तो कैसे निपटना है, इस पर बातचीत होगी इस बैठक में। आइए चलते हैं अपने संवाददाता विनय सिंह के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, एक बार फिर से कोविड के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। कल जिस तरह से 295 मामले आए, ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। बहुत से ऐसे मामले होंगे जो रिपोर्ट नहीं भी हो रहे होंगे। तो एक तो ये केसेस बढ़ने की वजह क्या बताई जा रही है और जो बैठक आज होने वाली है उसमें क्या कुछ होगा? बिल्कुल, ये बढ़ने की वजह लगातार क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ये भी बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने को मिल रहा है देश के अलग अलग राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। और थोड़ी सी चिंता इस बात को लेकर भी है कि लोग जो कोविड गाइडलाइन जो लगातार सरकार की तरफ से जारी की जाती है उसका पालन भी अब नहीं कर रहे हैं। ये भी एक वजह बताई जा रही है। और चिंता की बात इसलिए है ताकि किसी तरह से, जैसे हमने देखा कि पहले भी एक तरह से भव्य रूप ले चुका था कोविड, उसके बाद काफी हाहाकार मचा था, वैसी स्थिति ना हो। तो इसको लेकर लगातार सरकार भी लोगों को निर्देश दे रही है कि समय समय पे जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करें। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को कुछ सिम्टम है तो वो अपना टेस्ट कराएं और घबराएं नहीं, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। और जरूरी नहीं है कि पिछली बार की तरह जैसे हमने देखा था कि बिल्कुल हाहाकार मचा था कोविड के दौरान, वैसी स्थिति ना हो, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार की तरफ से भी लगातार बैठकें की जा रही हैं। बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों से संपर्क किया जा रहा है कि कोविड को लेकर क्या स्थिति है उनके उनके इलाकों में, खासतौर पे दवाइयां और बेड की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। ये तमाम तरह की समय समय पे केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार से संपर्क साधा जा रहा है। और राज्य सरकारों को भी कहा है कि कोविड को लेकर लगातार अपडेट रहें और जो भी डाटा आ रहा है उसको अपडेट करते रहें ताकि केंद्र सरकार को भी हर राज्य की स्थिति का पता चल सके। बिल्कुल। और क्या वैक्सीनेशन पर भी जोर है एक बार फिर से? जैसे इससे पहले हमने देखा कि वैक्सीनेशन की डोजेस पर सरकार की तरफ से काफी ज्यादा जोर रहा था, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। देखिए, वैक्सीनेशन जब हमने देखा कि जब साल 2020 और 2021 में कोविड ने बिल्कुल हाहाकार मचाया था, तो वैक्सीनेशन ने काफी अहम भूमिका निभाई थी इससे निपटने के लिए। और सरकार का कहना है कि 2 डोज, जो वैक्सीनेशन की 2 डोज है और यहाँ तक कि जो तीसरी डोज भी कई लोगों को लगाई गई है, वो काफी हद तक कई राज्यों में अचीव हो गया है टारगेट। खासतौर पे 2 डोज का टारगेट अचीव हो गया है। उस पर तो सरकार का जोर है ही। सरकार का कहना है कि अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है तो वो जल्द ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर लगवा सकते हैं। लेकिन कई राज्यों का टारगेट अचीव हो चुका है और शायद यही वजह मानी जा रही है कि फिलहाल कोविड के जो मामले बढ़ तो रहे हैं लेकिन उसमें इतनी चिंता वाली बात नहीं है कि जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है उसने पिछली बार भी कोविड से निपटने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। और इस बार भी सरकार कह रही है कि जो वैक्सीनेशन एक अहम हथियार है और उसका लगाना भी सबके लिए बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए।